चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जा चुका है, किस तरह की तस्वीर आर्थिक ग्रोथ की आपको दिख रही है? ग्रोथ का जो अनुमान दिया गया है, क्या आपको लगता है कि वो उम्मीद के मुताबिक है? थैंक यू। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्रोथ के ऊपर आए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। एक तो जो मीडियम टर्म ग्रोथ है वो अब इकोनॉमिक सर्वे ने 7% के आसपास प्रोजेक्ट करी है। जो पहले 6.5% होती थी उसको बढ़ा के अब 7% पे प्रोजेक्ट किया है। और जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसकी ग्रोथ को उन्होंने 6.8 टू 7.2% में प्रोजेक्ट किया है, जो इसी 7% के अराउंड एक बैंड है। ये काफी दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम जिस तरह से देख रहे हैं अभी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है काफी मजबूत है, काफी चीजें करी गई हैं पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, गवर्नमेंट ने भी और सेंट्रल बैंक ने भी। और जो पिछले काफी वर्षों से रिफॉर्म का मोमेंटम आ रहा है उसके सबके कल्मिनेशन से हमें लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन ग्रोथ जो है वो इस साल अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी FY 2028 में पे रिविजन भी आ रहा है तो वो भी डोमेस्टिक कंजम्पशन को सपोर्ट करेगा। जो डोमेस्टिक हम्म। इन्वेस्टमेंट है वो मेरे हिसाब से मिक्स्ड है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अभी भी इम्पोर्टेंट रहेगी ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए। लेकिन जो सबसे अनसर्टेनिटी का क्षेत्र है वो एक्सटर्नल क्षेत्र ही है। किस तरह से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं, किस तरह से ग्लोबल टैरिफ की सिचुएशन इवॉल्व होती है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट मायने रखेगा आने वाले साल में। हम अभी जो एग्जिस्टिंग जीडीपी का बेस है, जो 2011-12 का बेस है, उस पे 6.7% बेसलाइन अजम्पशन अगले साल की जीडीपी ग्रोथ की लेके चल रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने जो रेंज दी है उससे हल्का सा नीचे है। और मेनली मुझे लगता है कि हमारा जो चीफ कंसर्न है वो यही है कि एक्सटर्नल जो अनसर्टेनिटीज हैं वो कैसे रिजॉल्व होंगी और कैसे के साथ साथ कब रिजॉल्व होंगी। बिल्कुल, ग्रोथ की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है आर्थिक सर्वे के माध्यम से। अदिति, आपको लगता है कि ग्रोथ के मोर्चे पर कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस है जो अभी सामने है? जी, जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि किस तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इवॉल्व करेगी और उसका एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स दोनों पे। पिछले साल जिस तरह से हमने देखा कि जब अमेरिकी गवर्नमेंट ने टैरिफ्स लगाए, तो शुरू में एक्सपोर्ट्स अपफ्रंट हो रहे थे टैरिफ डेडलाइन के पहले। तो हमने देखा कि शुरू में कुछ महीनों में काफी अच्छी ग्रोथ थी एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि एक शिफ्ट हो रहा था एक्सपोर्ट्स का यूएस की तरफ डेडलाइन के पहले। फिर जब पेनल्टीज आ गई और साथ ही साथ जब डेडलाइन क्रॉस हो गई उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो थोड़ी धीमी होती जा रही है। और जो आगे आने वाले महीनों में भी हमें यही फियर है कि अगर कोई ट्रेड डील जल्दी फ्रक्टिफाई नहीं हुई यूएस के साथ तो ये एक ओवरहैंग या एक हेडविंड रह सकती है FY 2027 की ग्रोथ में। काफी एफटीएज अभी हमने देखे हैं कंक्लूड होते हुए, लेकिन शायद उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो इंडस्ट्री और पर्टिकुलरली एक्सपोर्टर्स डेफिनेटली आस लगा के बैठे हैं कि कितनी जल्दी कोई यूएस के साथ ट्रेड डील कंक्लूड होगी और जो टैरिफ और पेनल्टी है वो उनके ऊपर कम हो पाएगी। ऑल राइट, अदिति, इकोनॉमिक सर्वे में स्वदेशी का इस बार खास तौर पर जिक्र किया गया है। किस तरह की राय आपकी है इस पर, और आपके हिसाब से स्वदेशी के लिए सरकार को कहां पर फोकस करना जरूरी रहेगा? देखिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच ही सबसे ज़्यादा प्रैग्मेटिक रहेगी। डेफिनेटली अगर आप देखें कि हमारे यहाँ पीएलआई स्कीम्स हैं ऑलरेडी, काफ़ी सेक्टर्स में एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ट्रैक्शन गेन करे हैं पिछले कुछ सालों में। और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो तो बेडरॉक रहेगा ही हमारी ग्रोथ का आगे जाके। तो हर कंपनी को अपने हिसाब से अपना देखना पड़ेगा कि उन्हें किस तरह से अपना अप्रोच लेना है, कितना उन्हें इंपोर्ट करना है वर्सेस डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करना है वर्सेस एक्सपोर्ट करना है। हर सेक्टर में शायद जो जवाब है वो सेम नहीं होगा। ऑल राइट, तो अब इकोनॉमिक सर्वे के बाद सबकी नजरें बजट पर हैं। अदिति, तो किस तरह का एक साइन आपको दिख रहा है इकोनॉमिक सर्वे से? बजट किस तरह का हो सकता है, क्या कुछ आप उम्मीद कर रही हैं? देखिए, अगर रियल जीडीपी ग्रोथ 7% के अराउंड का रेंज लिया है तो मेरे ख्याल से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बजट में 10 से 10.5% के आसपास लाइकली है अज्यूम करना।
तो उसके अराउंड फिर सारे रेवेन्यू अजम्पशंस बनेंगे, जो डेट टू जीडीपी का टारगेट है वो सेट होगा, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी का होगा, और उसके बाद फिर कितना एक्सपेंडिचर के लिए स्पेस निकल के आती है वो गाइड करेगा कि किस तरह की ग्रोथ और किस सेक्टर्स में अगले साल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक 10 to 10.5% पॉसिबली नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट इन द बजट। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए और इकोनॉमिक सर्वे के फाइन प्रिंट्स पर बातचीत करने के लिए। चलिए